अब हम एक दूसरे मेथड्स पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड जो कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार का दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जिसको कहते हैं कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम एक एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, और इसमें कहा गया है कि बाई सॉल्व बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस केस में क्या करना है, आपने बहुत सीरियसली ध्यान दीजिए कि जो एक्स स्क्वायर एक्स का पद होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट होगा उसको राइट हैंड साइड में सेट कर दीजिए पहले। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -3। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसको तोड़िए थोड़ा सा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 का मतलब हुआ 2 और x, क्योंकि पहला पद x ही है तो x लिख दिया हमने, और इनको कितना और बच गया, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 हो गया इज इक्वल टू -3। इसका मतलब जो नेक्स्ट ये तो 2 आता ही है फॉर्मूले में, और ये x पहला पद हो गया, तो इसका मतलब इसका दूसरा पद कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर आप बोथ साइड ऐड कर देंगे, एडिंग 3 स्क्वायर बोथ साइड्स we get x square minus 2x into 3 plus 3 square is equal to -3 plus 9। 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ओके, अब यहां से क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, a और b। तो ये हो गया a माइनस b, ये स्क्वायर बन गया, एंड दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 6। ओके, अब अगर इसकी स्क्वायर की वैल्यू 6 है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 बट टेकन प्लस माइनस, बोथ द पॉसिबिलिटी आर देयर। ये -√6 भी हो सकता है और +√6 भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लेंगे। एंड x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √6, एंड दिस इज द सॉल्यूशन। अगर इसको अलग अलग रूप में लिखेंगे तो एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस √6, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √6। और इसी में एक क्वेश्चन और देख करके हम इसको और क्लियर करना चाहेंगे। जैसे 5x स्क्वायर, क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को भी हमें इसी मेथड से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से इसको अगर करना है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है कि व्हेन a की वैल्यू अदर देन 1 है तो उस नंबर से पहले होल इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0, राइट। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जब इसको डिवाइड कर दिया तो फिर इसको उसी मोड में ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस इस 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू, और फर्स्ट टर्म क्या है, x है, x, तो कितना बच गया यहां पर, 3/5 बच गया, क्योंकि 6 को 3 इंटू 2 लिखा मैंने, और डिनोमिनेटर इसके नीचे रख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/5। जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में
लेकर के चले जाएंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि ये जो सेकंड पार्ट मिलेगा ये दूसरा टर्म है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर ऐड भी करना है और बोथ साइड में ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं बोथ साइड तो कितना हो जाएगा प्लस करने पर 9/25, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब आप आएंगे तो ये फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, ये 25 अगर मैं इसका लॉस ले लूं तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 प्लस 9, तो ये हो गया x माइनस 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 19/25, ये प्लस माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19 और ये बाहर निकल जाएगा 25 तो 5 हो जाएगा और इसका भी बटे में 5 है तो होल अपॉन 5 लिख सकता हूँ। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर दो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और दूसरा x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19/5। तो आई होप ये कंप्लीशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और फेमस मेथड्स है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सिद्धाचार्य रूल या सिद्धाचार्य फॉर्मूला कहते हैं। इस से पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे वो किसी भी प्रकार की हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट लेट ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0 where a, b and c belongs to R and a not equal to 0 है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम चाहते हैं कि सिद्धाचार्य जो फॉर्मूला है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को ड्राइव करें। तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का जो अभी आपने आइडिया लिया था उसी आइडिया से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कहा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक अदर देन 1 है तो सबसे पहले उससे डिवाइड कर दीजिए। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स और इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए कर दो, इसको राइट हैंड साइड में मिलेगा। ओके, अब देखिए इसको ये कितने के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब वहां पर तो वैल्यू हो रही थी तो उसको ब्रेक कर रहे थे हम, यहां पर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो ये हो गया 2 इंटू कितना, फर्स्ट टर्म कितना है x, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा b अपॉन a, तो पहले से है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस सी अपॉन ए। यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर हमने क्या किया, ये टर्म पूरा वही है जो ये था, लेकिन यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया कि हमको जो सेकंड पार्ट है वो मिल जाए, और वो सेकंड पार्ट हमको मिल गया है, वो कितने के बराबर है, ये है। अब जो हमने पिछले कंप्लीशन द स्क्वायर मेथड से बताया था कि इसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देंगे, एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर बोथ साइड ओके। तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में आप फोकस करिए अपने आप को, ये पहला पद इंटू 2 इंटू पहला पद गुणा गया, दूसरा पद धन और दूसरे पद का स्क्वायर, इट मींस इट इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर x आ गया प्लस b के स्थान पर क्या आ गया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया। अब राइट हैंड साइड पर थोड़ा फोकस करते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, राइट। तो इसको लॉसो ले लूं मैं, 4a स्क्वायर इसका लॉसो आ गया। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4, इसमें एक a तो था ही, तो 4a और c इसमें पहले से था 4ac प्लस b स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं बोथ साइड तो ये क्या मिल जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस लेना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसको पहले रख दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर चलिए अभी स्क्वायर रूट के अंदर 4a स्क्वायर, राइट। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये टर्म राइट हैंड साइड में गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये कितना हो गया 2a, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कहलाता है सिद्धराचार्य रूल या सिद्धराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा उपयोग क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड्स हो या कंप्लीशन मेथड हो, उसमें क्या होता है कि कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अर्थात वो फैक्टर्स में नहीं टूट रहे हो, और उस कंडीशन में हम फंस जाते हैं उन मेथड में। इस मेथड का प्रयोग करने में चाहे किसी भी प्रकार की वैल्यू हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल अगर हम क्रिएट कर दें, सपोज कुछ भी आप ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन निकालना। अब इसके सॉल्यूशन निकालने की बात आएगी तो जरूरी नहीं है कि इसके फैक्टर हो रहे हो। अब माना इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना टफ हो जाएगा, कंप्लीशन मेथड्स से भी हो सकता है लेकिन वही चीज आएगी जो इससे आएगी। तो हम इस में सीधा सीधा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू 7 कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, और सीधा हम यहाँ पर यूज करेंगे बाय सिद्धराचार्य मेथड, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि b इज इक्वल टू माइनस 5 है तो माइनस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 और माइनस 4 टाइम्स a इज इक्वल टू हाउ मच 3 into 7 upon 2a, 2 into 3, right? X is equal to 5 plus minus square root of 25 minus 4 के 12 88 upon 4 upon 6, and x is equal to 5 plus minus स्क्वायर रूट, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं तो 8 में से 5 की 3 और 6
ये माइनस में आ गया होल अपॉन 6, ये इसकी वैल्यू आई। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करिए, 21 और 4 कम 4, यस 4 हो जाएगा ये। तो ये अब 14 में से 5 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार की वैल्यू हमको मिली। अब इसमें देख रहे होंगे आप कि निगेटिव नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ -59, और हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो इस केस में ये क्या दे रहा है, काल्पनिक रूट दे रहा है, इमेजिनरी रूट दे रहा है। और ये इमेजिनरी रूट के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चलते हैं बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारा अगला वीडियो डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड होगा, जो केवल और केवल नेचर ऑफ रूट्स बताएगा। तो आई होप कि ये आपको मदद करेगा। थैंक यू।